एशिया कप से ड्रॉप होने के बाद अब नसीम शाह को टेस्ट टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया है। जी हां, जब पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान किया तो सबको ये देखकर हैरत हुई कि नसीम शाह का नाम इसमें शामिल नहीं था। T20 टीम से निकाले जाने की बात किसी हद तक समझ में आती है, क्योंकि इनकी फिटनेस इस फॉर्मेट के लिए मुनासिब नहीं थी और इनकी रिसेंट T20 परफॉर्मेंस भी खास नहीं रही, इसलिए वहां से निकालना किसी हद तक ठीक फैसला समझा जा सकता था। लेकिन जब बात टेस्ट टीम की आती है तो नसीम शाह का बाहर होना वाकई हैरानकुन है, क्योंकि इस वक्त शाहीन शाह आफरीदी के बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ नसीम शाह ही एक ऐसा बॉलर था जो टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा था। इसीलिए इन्हें स्क्वाड से ड्रॉप करने के फैसले से सबको चौंका दिया। अगर आप इनके पिछले 5 टेस्ट मैचेस देखें तो नसीम शाह ने इनमें 18 विकेटें हासिल की। जो किसी भी बॉलर के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन्हें परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं निकाला गया। इसी वजह से अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जब वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे तो फिर इन्हें टीम से क्यों निकाला गया? क्या इनके साथ नाइंसाफी है या इस फैसले के पीछे कोई और वजह छुपी है? आइए जानते हैं कि नसीम शाह को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप करने की असल वजह क्या हो सकती है। अब बात करते हैं नसीम शाह के इब्तदाई टेस्ट कैरियर की। नसीम शाह ने 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला, जहां उन्होंने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मकसद था कि नसीम शाह जैसे यंग फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक टेस्ट क्रिकेट में अहम किरदार अदा करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे लेजेंड्स करते आए हैं। इसी सोच के तहत पीसीबी ने इन्हें टीम में मौका दिया। इसके बाद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच खेला, लेकिन वहां इनकी परफॉर्मेंस एवरेज रही और वो सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके। इस वक्त इन पर काफी दबाव था, क्योंकि पीछे मोहम्मद हसनैन जैसे बॉलर्स भी लाइन में थे। अगर वो 4 या 5 मैचों में परफॉर्म ना करते तो मुमकिन था कि इन्हें मुकम्मल तौर पर टीम से बाहर कर दिया जाता। लेकिन नसीम शाह को इस बात का एहसास था कि अपने कैरियर को बचाने के लिए इन्हें कुछ खास करना होगा। 19 दिसंबर 2019 को जब श्रीलंका ने पाकिस्तान का दौरा किया और 2 टेस्ट मैचेस खेले, पहले मैच में नसीम कुछ खास नहीं कर सके, मगर दूसरे मैच में उन्होंने शानदार अंदाज में 5 विकेटें हासिल की। ये परफॉर्मेंस इनके कैरियर का अहम मोड़ साबित हुई। इसी के साथ वो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में दूसरे कम तरीन खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने ये कारनामा सिर्फ 16 साल और 307 दिन की उम्र में अंजाम दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस फहरिस्त में पहला नाम भी एक पाकिस्तानी खिलाड़ी नसीमुल गनी का है, जिन्होंने 1958 में 16 साल और 303 दिन की उम्र में 5 विकेटें हासिल की थी। अगर नसीम शाह ये कारनामा सिर्फ 5 दिन पहले अंजाम दे देते तो वो दुनिया के सबसे कम उम्र फास्ट बॉलर बन जाते। इस मैच के बाद नसीम शाह की टीम में जगह तकरीबन मुस्तकिल हो गई। फिर अगले मैच में जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, उन्होंने इससे भी बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। और वो रिकॉर्ड क्या था, आइए वो भी जानते हैं। और वो रिकॉर्ड ये था कि उन्होंने हैट्रिक हासिल की। यह हैट्रिक आम नहीं थी, बल्कि खास बात यह थी कि नसीम शाह ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ये कारनामा अंजाम दिया। यूं वो दुनिया के सबसे कम उम्र बॉलर बन गए जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली। उन्होंने लगातार 2 मैचेस में 2 बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि नसीम शाह फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में एक अहम खिलाड़ी बनने वाले हैं। इनकी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल बेहतर रही और वक्त के साथ उन्होंने खुद को खतरनाक बॉलर के तौर पर मनवाया। अगर इनकी चंद अहम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो 26 दिसंबर 2020 को उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेटें हासिल की। 21 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेटें लेकर सबको हैरान कर दिया।
یہ بات قابل ذکر ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف جس پچ پر وہ کھیل رہے تھے وہ بولرز کے لیے آسان نہیں تھی بلکہ بیٹنگ کے لیے زیادہ سازگار تھی، لیکن نسیم شاہ نے اس مشکل کنڈیشن میں بھی 5 وکٹیں لے کر یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے قابل اعتماد بولرز میں سے ایک ہیں۔ اس کے بعد 24 جولائی 2022 کو سری لنکا کے خلاف اور 1 دسمبر 2022 کو انگلینڈ کے خلاف بھی انہوں نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ اس کے علاوہ بھی نسیم نے کئی متاثر کن بولنگ سپیل کیے، لیکن اگر ان سب کا ذکر کیا جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہاں صرف ان کی نمایاں پرفارمنس کی بات کرتے ہیں۔ ان کا آخری ٹیسٹ میچ 26 دسمبر 2024 کو جنوبی افریقہ کے خلاف تھا، جس میں انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی، لیکن اس کے بعد پاکستان نے کئی ٹیسٹ سیریز کھیلی، ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز، مگر حیران کن طور پر نسیم شاہ کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انہیں ٹیم سے کیوں باہر رکھا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہیڈ کوچ نے یہ پلان بنایا ہو کہ پچز کو ایسے بنایا جائے تاکہ اسپنرز کو زیادہ مدد ملے، اسی وجہ سے پچز کو خاص طور پر خوش رکھا گیا اور فاسٹ بولرز کے بجائے اسپنرز کو اہمیت دی گئی۔ اسی پلان کے مطابق ٹیم میں صرف 2 فاسٹ بولر شامل کیے گئے جبکہ باقی سب اسپنرز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نسیم شاہ کو اس سیریز میں موقع نہیں دیا گیا، لیکن اب جب وہ جنوبی افریقہ سیریز کے بعد دوبارہ ڈراپ ہوئے تو اس کے پیچھے اور وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ پاسبل ہے کہ اس بار بھی مینجمنٹ نے پچز کو اسپنرز کے لیے تیار کرنے کا پلان بنایا ہو، کیونکہ اسکواڈ دیکھیں تو ٹیم میں صرف 3 فاسٹ بولرز ہیں، شاہین شاہ، حسن علی اور خرم شہزاد، جبکہ اسپنرز کی تعداد 5 ہے، ابرار احمد، نعمان علی، فیصل اکرم، آصف آفریدی اور ساجد خان۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر اسپن بولنگ پر انحصار کر رہا ہے، جیسے کہ نعمان علی نے پہلے ٹیسٹ میچ میں اچھا پرفارم کیا اور 10 وکٹیں لے کر پاکستان کو میچ جتوایا۔ اور دوسری وجہ فٹنس، نسیم شاہ پہلے بھی اپنی فٹنس کی وجہ سے T20 ٹیم سے ڈراپ کیے جا چکے ہیں، اور اب جب انہیں ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی فٹنس اس وقت اتنی بہتر نہیں کہ وہ ٹیسٹ جیسے لمبے فارمیٹ میں کھیل سکیں۔ میرے مطابق انہی 2 وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ نسیم شاہ کے ٹیم سے ڈراپ ہونے کی اصل وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا نسیم شاہ کو ٹیسٹ اسکواڈ میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔